किसान साथियों, आपकी सरसों भाई फली वाली स्टेज पे है ना, तो आपकी सरसों में एक बहुत ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। अगर आपने उसकी इस टाइम पे रोकथाम नहीं करी ना, तो आपका उत्पादन ना सीधे सीधे 60% घट जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, भाई आज ये मेरे हाथ में जो सरसों की फलियां देख रहे हो, ये अच्छी खासी बन रही है, बढ़िया फलियां आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कई किसान भाई क्या सोचते हैं, भाई हमारे खेत में तो ऐसी फलियां आ रही है, हमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि किस चीज की टेंशन ले, बढ़िया फलियां है, बढ़िया सरसों खड़ी है। लेकिन किसान साथियों, आपकी सरसों अच्छी दिखती है, बढ़िया दिखती है, जब बात आती है उत्पादन की, तब भाई उत्पादन कम देखने को मिलता है। फिर हमारे कई किसान भाई ये कहते हैं कि भाई उत्पादन कैसे कम निकला यार, ऐसा क्या हो गया। हमारी सरसों के अंदर ना, इस स्टेज के अंदर जब आपकी सरसों इस स्टेज पे आ जाए, तभी ये समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। समस्या के कारण ही हमारा उत्पादन भाई कम देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, वीडियो को आप पूरी देखना। इस वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे, वो कौन सी बीमारी आती है हमारी सरसों के अंदर जो भाई उत्पादन भी कम कर देती है, और भाई आपको ना पता नहीं चलेगा। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। तो किसान साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं भाई सरसों में ऐसी क्या बीमारी आती है। तो किसान साथियों, जब आपकी सरसों इसी स्टेज पर आ जाए ना, सबसे ज्यादा एक समस्या आती है फंगस की। अगर आपने उसकी रोकथाम नहीं करी ना, तो आपकी सरसों में भाई 60% उत्पादन कम देखने को मिलेगा। अब हमारे कई किसान भाई तो ये कहते भाई हमारी सरसों के अंदर तो फंगस भी नहीं है, हम तो रोज खेत में जाते देख के आते, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। भाई जो फंगस आती है ना, तो सबसे ज्यादा शुरुआत करती है खेत के बीच में से, क्योंकि हमारे खेत के बीच में ना नमी ज्यादा रहती है। आप साइडों में तो नमी सूख जाती है, प्रकाश पड़ता है तो उस वजह से हमने सूख जाती है, लेकिन हमारी फसल के बीच में ना प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से नीचे पड़ नहीं पाता है जमीन के अंदर, और भाई वो नमी सूख नहीं पाती है। उसके कारण हमारी फसल में फंगस ज्यादा देखने को मिलता है। अब भाई फंगस का इलाज कैसे करें? अगर आपने इलाज कर लिया तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। और भाई कम उत्पादन निकलने का ना सबसे मुख्य कारण यही होता है सरसों के अंदर कि भाई फंगस। तो सरसों में जब फंगस आती है, वो सबसे ज्यादा शुरू करती है पत्तों से, नीचे से शुरुआत करती है। जो नीचे पत्ते होते हैं ना, मैं आपको अब है ना एक पत्ता तोड़ के दिखा देता हूँ। जैसे सरसों का पत्ता है ना, अब हमारे खेत में तो भाई फंगस वंगस है नहीं कुछ, लेकिन आपको पहचानने का एक तरीका बताता हूँ। जब आपके सरसों का जो पौधा है ना, बीच में से लेना, खेत के बीच में से एक पत्ता लेना, जब नीचे है ना व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट से पड़ने लग जाए ना, तब आप समझ जाना कि आपके खेत के अंदर फंगस आ चुकी है। अगर आपने ना, अगर हल्के हल्के धब्बे है ना, व्हाइट व्हाइट हल्के हल्के धब्बे, अगर आपने तभी इसकी रोकथाम कर ली ना, तो आप भाई बढ़िया उत्पादन ले लोगे सरसों का। अगर आपने तब भी नहीं करी ना, तो ये पहले नीचे शुरू करता है, फिर धीरे धीरे करके पूरे पौधे में पहुंच जाता है। बीच में से शुरुआत होती है इसकी। फिर भाई आप है ना इसकी रोकथाम नहीं करोगे ना, अगर आप भीतर बढ़ के नहीं देखोगे, तो आपके पूरे खेत के अंदर फंगस पहुंच जाएगा। अब इसकी रोकथाम कैसे करनी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। भाई सबसे बढ़िया है, 2 फंगीसाइड है, एक है मैनकोजेब, एक है कार्बोनडाइजम। भाई दोनों ले लेना, एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। अब जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, ये जैसे अपने पत्ते के अंदर जो भी फंगस आ रहा है ना, उसकी रोकथाम कर देगा। और जो भाई सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, ये करता है जैसे अपने नीचे से ज्यादा शुरू है ना, ये जड़ के अंदर पहुंच जाता है, पौधे के नीचे पहुंच जाता है, और उससे क्या है खत्म कर देता है फंगस को। तो इसकी डोज किस तरीके से रखनी है? आपको इसकी डोज रखनी है भाई 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। अब अपने खेत के हिसाब से जितनी आपको, और ये करनी भाई स्प्रे करनी इसकी। अगर आप ये सोचो कि हम इसको वैसे डाल दे, वैसे नहीं डालना है। लेकिन भाई हमारे कई किसान भाइयों का ये भी सवाल होगा, भाई हमारी सरसों तो बहुत बड़ी हो चुकी, क्योंकि अब की बार भाई ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ी, उस वजह से सरसों क्या है ग्रोथ अच्छी ले रही है, हाइट अच्छी ले रही है। अब उसकी वजह से हमारे कई किसान भाई क्या सोचते हैं, भाई हम तो भीतर कैसे बढ़े यार, भीतर नहीं जा पाते, तो स्प्रे किस तरीके से करें? तो अगर भाई जैसे कई किसान भाई अंदर जैसे बढ़ नहीं सकते, तो आप भाई एक मैं बता देता हूँ, एक धानु का कंपनी का आता है बायोस्टीन नाम से, भाई उसको ले लेना है। 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला के, अपने जैसे पानी चलाते हैं ना, तो आप अपने पानी के साथ साथ चला दो, आपके भाई नीचे जैसे जाएगा ना, तो आपके भाई फंगस वंगस सब खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई फंगस की रोकथाम। अब हमारे कई किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, भाई हमारी सरसों में ना पाले से हम कैसे बचाएं? तो किसान साथियों, वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर आपको अपनी सरसों पाले से बचानी है ना, तो आप भाई अपनी सरसों के अंदर सल्फर डालो।
सल्फर क्या काम करती है? सल्फर भाई अपनी जमीन के अंदर अगर आप डाल दोगे तो अपनी जमीन के अंदर गर्माहट बना के रखती है। एक तरीके से सल्फर भाई फंगीसाइड में भी काम करती है। भाई सल्फर के ना फायदे ही फायदे। अगर आप सल्फर डालते हो आपकी सरसों के अंदर लैब भी अच्छी देखने को मिलेगी, तेल की मात्रा को बढ़ाती है, अच्छी चमक लेके आती है दाने के अंदर। तो आपको भाई अपनी सरसों के अंदर सल्फर डालनी चाहिए। अगर कई किसान भाई ने पहले पानी में नहीं डाली तो आप भाई दूसरे पानी में डाल दो। अगर आप सल्फर डालते हो ना तो आपकी सरसों की फसल ना भाई पाले से बची रहेगी, नहीं किसी तरह की भाई ठंड वंड की कोई समस्या देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई फंगस का इलाज हो गया और अपने पाले का भी इलाज हो गया। अब एक चीज और आती है भाई, कई किसान भाई का ये भी सवाल होगा, हमारी सरसों भाई ग्रोथ नहीं कर रही, तो अगर हम ज्यादा फलियां कैसे लेके आए सरसों के अंदर जिससे क्या है उत्पादन अच्छा देखने को मिले? तो भाई उसका भी इलाज मैं बता देता हूँ। अगर आपकी सरसों के अंदर जैसे फलियां ज्यादा नहीं आ रही है तो उसका इलाज है भाई 05234 NPK 05234। आप इसकी स्प्रे कर देना भाई, इसकी ना स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो पानी के साथ नीचे डाल दें, इससे कोई काम नहीं चलेगा, आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर कई किसान भाई की जैसे अभी सरसों छोटी है या फिर फूल ही आ रहे हैं ना तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। आप भाई बिना किसी के पूछे ना कर देना। अब इसमें क्या क्या आता है ये भी चीज बता देता हूँ। 05234 NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और भाई K का मतलब पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन 0% होता है भाई, बढ़वार की हमें जरूरत भी नहीं है। उसके बाद जो फास्फोरस, असली खेल ना फास्फोरस का ही होता है। फास्फोरस हमारे सरसों के पौधे की जड़ों को भाई मजबूत बनाता है, तने को मजबूत बनाता है, पौधे में चमक लेके आता है। जो पोटेशियम है भाई वो है एक किस्म की पोटास आती है। अब पोटास क्या काम करती है हमारी फसल के अंदर? भाई आपके दाने के अंदर चमक लेके आता है, फलियों के अंदर दाने को मोटे बनाता है, भाई पत्ते के अंदर चमक बनाता है। तो किसान साथियों ये होगा 05234। आप भाई 05234 की स्प्रे कर देना है, फिर आप अपनी सरसों का उत्पादन देख लेना, कितना शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों जाते जाते मैं आपको मेन चीज बता के जाता हूँ। भाई जो फंगस होता है ना ये हमारी फसल में इस टाइम पे आता है, इसका सबसे मोटा कारण होता है नमी। अगर आपने नमी पे कंट्रोल कर लिया ना, जैसे कई किसान भाई क्या करते हैं सरसों के अंदर भाई 3-3 पानी चला देते हैं। भाई जो हमारी जो जमीन होती है ना वो क्या है अपने नमी सोख नहीं पाती। एक पानी दे दो, 2 पानी दे दो, सबसे बेस्ट है। उससे ज्यादा आप पानी देते हो वो क्या है नमी परमानेंट बनी रहती है, उसके कारण फंगस ज्यादा आता है। और भाई उत्पादन कम होने का कारण फंगस ही होता है। तो आपको भाई नमी की ज्यादा कंट्रोल करना है, ज्यादा पानी भी नहीं देना है। और किसान साथियों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे हो सभी किसान भाई के पास वीडियो को शेयर करना ताकि उनको पता चल सके और हमारे किसान भाई इस लॉस से बच सके। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सभी किसान भाई के पास वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।